कक्षा नौवीं विषय विज्ञान। इसमें 9वां चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण। और ये हमारे पास पॉइंट है 9.5 प्रणोद तथा दाब। तो चलिए हम देखते हैं कि जो ऊंट होता है वो रेगिस्तान में आसानी से दौड़ लेता है, और जो सेना का टैंक होगा, या आप देखे होंगे टैंक इस तरह से चैन चैन लगे होते हैं, उसमें दो पहियों के बीच में क्या होता है, इकट्ठा चैन, और उसके तरह से ये घूमता है। जो बस और ट्रक के टायर होते हैं वो चौड़े होते हैं, और जो काटने वाले औजार होते हैं जैसे चाकू है, हंसिया है, टंगिया है, ब्लेड है, सुई है, ये नुकीले होते हैं या तेज धार वाले होते हैं। तो इनको हम किसी को नुकीला बना रहे हैं, किसी को चपटा बना रहे हैं, ऐसा क्यों है? ये क्या चीज है? तो चलिए इनको समझते हैं। तो सबसे पहले हम प्रणोद की बात करते हैं ना। तो किसी वस्तु पर एक विशेष दिशा में लगने वाले नेट बल को हम क्या कहते हैं? प्रणोद कहते हैं। तो प्रणोद एक तरह का बल है। जैसे बल का मात्रक न्यूटन होता है, वैसे प्रणोद का मात्रक भी क्या होता है? न्यूटन होता है। और प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। थोड़ा सा इसको समझिए कि यहाँ पर हम खीला लगा रहे हैं इसको टंगाने के लिए। तो खीला को जब हम एक ही दिशा में मारेंगे तो इस पर जो बल लगेगा, तो जो बल लगेगा उसे हम क्या कहेंगे? प्रणोद कहेंगे। और जो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम क्या कहेंगे? दाब कहेंगे। तो चलिए अब हम दाब की परिभाषा करते हैं। तो सबसे पहले प्रणोद लिखिए आप। प्रणोद क्या है? किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं। इसका एसआई मात्रा क्या होता है? न्यूटन होता है। अब देखिए, आप लोग रोज बैग लेके आते हैं और अपने कंधे पर टांगते हैं, तो उसमें पट्टियां जो बनी होती हैं टांगने के लिए, इस तरह से चौड़ी चौड़ी पट्टियां बनी होती हैं। आप जरा ये सोचो कि ये पट्टी ना होती, सिर्फ ये धागा होता, तो ये गड़ता। अब इस समस्या का समाधान क्या है? इसका पट्टा चौड़ा क्यों बनाया जाता है, या सुई नुकीली क्यों बनाई जाती है? तो इसको हम किससे समझेंगे? दाब से समझेंगे। तो आपको अब दूसरी परिभाषा, दूसरी हेडिंग बनाना है कि दाब क्या है। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को दाब कहते हैं। प्रणोद लिख दो, या ऑब्लिक करके क्या लिख सकते हैं? बल भी लिख सकते हैं। तो दाब क्या कहला गया? इस सूत्र से परिभाषा लिख देंगे। क्या लिखेंगे? प्रति एकांक, ये बटे को प्रति एकांक बोलते हैं ना, प्रति एकांक। फिर ये क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को दाब कहा जाता है। दाब को किससे लिखते हैं? पी से, माने प्रेशर। दाब माने हो गया प्रेशर। प्रणोद एक तरह का बल है, तो ये हो गया फोर्स, और ये हो गया क्षेत्रफल ए। तो P इक्वल टू एफ अपॉन ए है। आप ए को सोच रहे हो कि ये किस में है? बटे में। तो यदि क्षेत्रफल का मान ज़्यादा होगा तो दाब कम होगा। तो अभी मैं पूछ रहा था कि बैग का जो पट्टा होता है वो चौड़ा क्यों बनाया जाता है? तो चौड़ा बनाने से क्षेत्रफल का मान क्या हो जाएगा? ज़्यादा। जब क्षेत्रफल का मान ज़्यादा होगा तो दाब का मान कम है। ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, बटे में है, माने उल्टा उल्टा काम करेंगे। एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तो यदि क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब क्या होगा? घटेगा। जब दाब घट जाएगा तो आपको ज़्यादा दाब नहीं लगेगा और बल महसूस नहीं होगा। उसी तरह से यदि मैं एक पट्टी लगा दूं यहाँ पर उस बैग में, तो पट्टी लगाने से क्या होगा? क्षेत्रफल कम हो जाएगा तो दाब अधिक हो जाएगा। दाब अधिक होगा तो ज़्यादा दाब लगेगा, तो आपको ज़्यादा दर्द महसूस होगा। अब जैसे सुई है, तो जब आप सुई करते हो तो इसकी ये नोक को पतला बना दिया जाता है, छोटा बना दिया जाता है। तो क्या होता है? जब हम इसकी नोक बना दिए या तेज धार बना दिए या कुछ भी इस तरह से हम जो नुकीला चीज बनाते हैं, तो उसका क्षेत्रफल कम हो जाता है, तो उसमें दाब अधिक लगता है।
इसलिए काटने में या कहीं पर गाड़ने में आसानी हो जाती है। जैसे चाकू की धार पतली होती है, टंगिए की धार पतली होती है, क्यों होती है? क्योंकि उसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है? कम। जब क्षेत्रफल कम हो जाएगा तो दाब क्या हो जाएगा? अधिक। और जब दाब अधिक हो जाएगा तो इन उनसे काटना आसान हो जाता है। अब मैं पूछूं कि खीले को गाड़ना आसान क्यों है? चपटा खीला गाड़ देता हूं, ये वाला खीला गाड़ दें भाई दीवार में, और एक ये वाला खीला बना लें, खीला समझ रहे हो, ये इस तरह का। कौन सा इसको हम गाड़े कि कौन सा आसानी से दीवार में जाएगा? ये वाला न जाएगा, क्योंकि इसका क्षेत्रफल ज़्यादा है। यहाँ का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो दाब कम लगेगा। यहाँ पर देखिए नुकीला हो गया तो क्षेत्रफल कैसा हो गया? कम। जब क्षेत्रफल कम रहेगा तो दाब अधिक होगा। इस तरह से वो आसानी से उसके भीतर चला जाएगा। अब जो दाब का एसआई मात्रक है ये होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखिए बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका बन गया। लेकिन इसके अलावा एक वैज्ञानिक है ब्लेस पास्कल, तो उनके नाम के आधार पर इनका जो एसआई मात्रक है वो क्या रखा गया है? पास्कल। तो दाब का एसआई मात्रक क्या है? पास्कल। आप इसे नोट कर लेंगे कि दाब का एसआई मात्रक पास्कल है, और इसे दर्शाया किससे जाता है? पीए से। तो इस तरह से हम ये लिखेंगे। तो इस टॉपिक में आपको दो चीज़ लिखना है। एक यहाँ प्रणोद की परिभाषा लिखना है, प्रणोद हेडिंग बना के प्रणोद किसे कहते हैं, और इसकी परिभाषा इसका एसआई मात्रक न्यूटन होता है। दूसरा आपको लिखना है दाब, फिर दाब का ये सूत्र लिखना है, दाब का एसआई मात्रक लिखना है, और यहाँ पर ये पास्कल भी लिखना है। अब चलिए यहाँ पर अगला उदाहरण है 9.6, इसको करके देखते हैं। एक लकड़ी का गुटका मेज पर रखा हुआ है। लकड़ी के गुटके का द्रव्यमान 5 किलोग्राम है। इसकी विमाएँ 40 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर गुणे माने लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिया है। लकड़ी के गुटके टुकड़े द्वारा मेज पर लगने वाले दाब को ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसके दाब को हम ज्ञात करते हैं। ये इस तरह से है, तो हम दो तरह से रख सकते हैं, इसको पलटा के रख दें या सीधे। तो यहाँ पर विमाओं की सतह मेज पर रखी है, तो एक 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, जब नीचे का क्षेत्रफल हो ये ऐसा रखा हो, और दूसरा 40 × 20 सेंटीमीटर। तो एक ये है 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर ऐसे रखा हुआ है। तो लकड़ी का द्रव्यमान कितना हुआ? 5 किलोग्राम। अब इसकी बीमाएँ 40, 20, 10 सेंटीमीटर है, लेकिन हमको इससे मतलब नहीं है। हम इसका पहले प्रणोद निकालेंगे, माने बल। तो F होता है mg। तो यहाँ m का मान 5 है, जी का मान फिक्स रहता है 9.8, गुणा कर देंगे तो ये 49 न्यूटन हो गया। अब सतह का क्षेत्रफल हम निकालेंगे पहली कंडीशन में। तो पहली कंडीशन में सतह का क्षेत्रफल कितना दिया है? 20, और कितना दिया है? 10। तो आप जानते हैं ये हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब 20 गुणे 10। तो ये हुआ 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेंटीमीटर स्क्वायर को आप मीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 0.02 मीटर स्क्वायर। इस तरह से ये मान हो जाएगा। माने सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब ये है कि इसमें दो बार 100 का भाग करेंगे, 100/100। 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं, तो यहाँ सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो दो बार इसमें 200 में भाग करेंगे जब इसका, तब ये आएगा। अब हमको निकालना है दाब। तो दाब बराबर यहाँ पर होता है प्रणोद बटे क्षेत्रफल। तो प्रणोद का मान कितना है? यहाँ पर आ गया था 49, तो 49 लिखे। क्षेत्रफल का मान 0.2 है। यहाँ इसका हम दशमलव हटाएंगे तो ये हो जाएगा 4900, और बटे में कितना हो जाएगा? 2। भाग कर देंगे तो 2450 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका मान आ जाएगा। अब दूसरी कंडीशन लगाया है कि जब गुटका की जो सतह है वो 40 से 20 सेंटीमीटर की हो। देख लीजिए 40 से, ये है 20 और ये क्या है? 40। अब इसका हम यहाँ पर क्षेत्रफल निकालेंगे, तो 40 गुणे कितना हो गया? 20। अब ये 800 हुआ, तो 800 में हमको क्या करना पड़ेगा? 800 बटे में लिखेंगे 100 गुणे 100, तब ये किस में बदलेगा? मीटर स्क्वायर में। तो यहाँ शून्य शून्य ये कट गया, मतलब ये कितना आ जाएगा? एक स्टेप यहाँ डायरेक्ट किया है
तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0.08 मीटर स्क्वायर। इस तरह से मान आ गया क्षेत्रफल का। अब फिर से मुझे दाब निकालना है इस कंडीशन में, तो दाब बराबर क्या होता है, प्रणोद बटे क्षेत्रफल। ये दाब का सूत्र है। प्रणोद आया है 49 और दाब आया 0.08। अब यहाँ पर 49 हो गया, 2 अंक दशमलव है तो शून्य लगा देंगे, दशमलव हटा के 8 हो गया। अब इसको जब आप भाग करेंगे तो दाब बराबर देख लेते हैं, 8 छंग 48 हो गया, फिर ये 10 बचा तो 8 एक कम 8 हो गया। इस तरह से आप इसमें भाग करते जाएंगे तो ये आ जाएगा 612.1 पास्कल लिख दें या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख दें। इस तरह से हमको दाब निकालना है, ऐसे सवाल करना है।